राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनाती हूँ। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी बहुत सुंदर थी और वो पूजा पाठ बहुत अधिक करती थी। कुछ समय बाद ब्राह्मण की जो पत्नी थी दीक्षा, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में ब्राह्मण ने दोबारा विवाह कर लिया और अपनी बेटी सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य से करवा दिया। इसके बाद कौंडिन्य सुशीला को लेके अपने आश्रम की तरफ चल दिए। आश्रम पहुंचने के दौरान ही रात हो गई और दोनों नदी तट पर रुक गए। इस दौरान सुशीला ने कुछ स्त्रियों के सुंदर वस्त्र में देखा और वह किसी भगवान की उपासना कर रही थी। इस बारे में सुशीला ने स्त्रियों से पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत के महत्व के बारे में बताया। सुशीला ने भी उसी जगह पर पूजा की। उसने 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांध लिया और अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। डोर के बारे में कौंडिन्य ने द्वारा पूछे जाने पर सुशीला ने व्रत के बारे में बताया, परंतु ऋषि ने उसे तोड़ दिया और आग में जला दिया। ऐसा करने से अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसकी वजह से ऋषि कौंडिन्य बहुत दुखी हुए। उनके पास जो कुछ भी था सब कुछ नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस दरिद्रता का कारण बताओ। तब सुशीला ने उन्हें डोरा जलाने वाली याद दिलाई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस डोरे की प्राप्ति के लिए कई दिनों तक वही रहे, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। लंबे समय तक भटकने के पश्चात वे भूमि पर गिर पड़े। फिर अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, इस वजह से तुमको इस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तुम वापस जाओ और सच्चे मन से अनंत व्रत करो। 14 वर्ष के बाद सभी दुख दूर होंगे। ऋषि ने अनंत भगवान की बातों का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत किया। इस व्रत से पुण्य प्रताप से पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और अपना राज्य वापस मिला। इस कथा को सुनने के बाद पुरुष डोरे को दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में अनंत सूत्रों को बांधे और इस कथा को समाप्त करके बोले अनंत भगवान की जय।